ओके, क्लास नाइन्थ के नंबर सिस्टम्स का ये लेक्चर 2 है। पिछली क्लास हमारी इंट्रोडक्शन क्लास थी। इसमें हम एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसमें आई थिंक 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन हमें दिया है, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p by q where p and q are integers and q is not equal to 0। हमने कल डिस्कस किया था और मैंने बताया था कि हाँ, ज़ीरो एक रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हमेशा ध्यान रखना है कि q शुड नॉट बी इक्वल टू 0 बट p कैन बी 0, है ना। p की वैल्यू जो है 0 हो सकती है, q 0 नहीं होना चाहिए। अगर हमें स्पेशली ये दे रखा है कि भाई q 0 नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब वो इनडायरेक्टली यही तो कहना चाह रहा है कि भाई p 0 हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, इज ज़ीरो अ रेशनल नंबर। तो क्या आंसर है? यस, ज़ीरो इज अ रेशनल नंबर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू राइट इट इन फॉर्म p by q। तो क्या p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं इसे? तो भाई रेशनल नंबर है तो इसका आंसर भी यस होगा कि हाँ लिख सकते हैं। यस, वी कैन राइट इट इन द फॉर्म p by q। q है ये, ठीक है। और कैसे लिख सकते हैं? 0/1 लिख लो, 0/2 लिख लो, 0/3 लिख लो, 0/4 लिख लो, कुछ भी लिख लो। ऐसे बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं जिसमें हम ज़ीरो को एक रेशनल नंबर की फॉर्म में यानी p by q की फॉर्म में लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि p 0 है सब में, q कहीं पर भी 0 नहीं है। उसने ये तो कहा है कि जहाँ पर q 0 नहीं होगा। और फिर p और q दोनों इंटीजर हैं, 1 2 3 4 0 सब कैसे होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। सिर्फ एक ही इंटीजर 0 ऐसा है जो q की जगह नहीं ले सकता, बाकी सब तो ले सकते हैं। तो इसका मतलब 0 एक रेशनल नंबर है और उसको p by q की फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। ये था आंसर पहले क्वेश्चन का, सोल्यूशन बल्कि कहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो ये क्वेश्चन मैंने कल कराया था, ठीक है। इस तरह का एक क्वेश्चन मैंने 1 और 2 के बीच में निकाले थे, मैंने 5 निकाले थे। यहाँ पर 3 और 4 के बिटवीन निकालने हैं, 6 निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन खुद करके देखना, सेम टू सेम वैसा ही है। और बाकी इससे मैं कल कराऊंगा, तो अपना सोल्यूशन मैच कर लेना। लेकिन आज मैं से नहीं करा रहा, ये होमवर्क है, अपने आप करके देखना। पर बल्कि होमवर्क के लिए तो मैंने क्वेश्चन कल ही दिए थे ना, तो ठीक है, मैं आज इसे करा देता हूँ। फर्स्ट रेशनल नंबर, फर्स्ट रेशनल नंबर क्या होगा? a + b/2। a क्या है? 3 + b क्या है? 4/2। बल्कि एक काम करते हैं, हम इसे दूसरे तरीके से निकालते हैं। याद करो मैंने क्या बताया था। मैंने बताया था कि अगर 6 रेशनल नंबर निकालने हैं, यानी जितने भी रेशनल नंबर्स हमें फाइंड करने होते हैं उससे एक बड़ा नंबर ले लो। तो 6 की जगह क्या ले लो? 7 ले लो, ठीक है। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज 3 = इतना लिखा जा सकता है 21/7 एंड 4 = 28/7। Therefore 6 rational numbers between 3 and 4 = क्या हो जाएगा? 21 से अगला और 28 से पहले तक
तो कितने आ जाएंगे, 21 के बाद 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 निकालने थे। तो फॉर्मूले की ज़रूरत ही नहीं है, फॉर्मूले से खामखा में लंबा भी होगा, ऐसे में छोटा भी हो जाएगा और आसान भी रहेगा। ठीक है, और सबसे मेन बात कि गलत तो कोई भी नहीं है, दूसरा तरीका ही तो है ये सिर्फ फाइंड करने का। सो ये हमारा आंसर है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। कितने निकालने, 5 निकालने। तो 6 ले लो। ठीक है, बिकॉज 3/5 इज इक्वल टू कितना लिखा जा सकता है, 6 के मल्टीप्लाई कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कितना हो जाएगा 18/30 एंड 4/5 कितना लिखा जा सकता है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 6/6 यानी 24/30। तो सेम वही हो गए भाई, 3 और 4 ही तो है, यहाँ भी 3 और 4 थे, यहाँ भी 3 और 4 है, अपन 5 ही तो एक्स्ट्रा आ गया, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ओके, तो देयरफॉर कितना था, 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड, तो भाई 18 से अगला क्या होता है, 19/30, फिर 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। कितने निकालने थे, 5। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, आ गया। पर अभी इसे यहीं ख़त्म नहीं करना, देखो ज़रा, यहाँ 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ 3 से कट जाएगा, 3 7 ज़ा 3 10 ज़ा, यहाँ 2 से कट जाएगा, 2 1 is 2 2 1 is 2 और 15 2 ज़ा। तो और करके लिखेंगे 19/30, दूसरा हो जाएगा 2/3, फिर 7/10, 11/15 एंड 23/30 आंसर। ठीक है, सो ये था क्वेश्चन नंबर 3। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, गिव रीजंस फॉर योर आंसर्स। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सो ये तो हम कल भी करके देख चुके हैं, है ना। एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो बताओ हर नेचुरल नंबर होल नंबर होता है कि नहीं होता, होता है, सही है, ट्रू है, यानी कि तो क्या लिखेंगे, ट्रू, ट्रू लिखो। रीज़न मैं कल बता चुका हूँ, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, एवरी इंटीजर इज़ अ होल नंबर, ये फॉल्स है। क्योंकि देखो, चलो पहले वाले का भी हम रीज़न देख ही लेते हैं। नेचुरल नंबर क्या थे, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब कहाँ हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद होल नंबर्स क्या होते हैं, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, ये सब क्या है, ये सब होल नंबर है। और इतने ये क्या है, ये नेचुरल नंबर है। तो सारे के सारे नेचुरल नंबर, सारे के सारे नेचुरल नंबर देखो कहाँ आ रहे हैं, होल नंबर्स में आ रहे हैं ना। तो यानी कि एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, और करेक्ट है। इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव वैल्यूज़ भी आती हैं, ठीक है, कल बताया था हमने। तो यानी कि -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, -इन्फिनिटी, 1 2 3, ये तो होते हैं इंटीजर। तो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव इन्फिनिटी और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव इन्फिनिटी तक इंटीजर्स होते हैं। अब होल नंबर्स इतने हैं और इंटीजर्स इतने हैं, ठीक। इंटीजर्स को z से रिप्रेजेंट करते हैं, कल बताया था मैंने।
तो मुझे एक बात बताओ कि क्या सारे के सारे इंटीजर होल नंबर्स में आ रहे हैं? नहीं आ रहे। इतने वाले तो ये एक्स्ट्रा रह गए होल नंबर्स के अलावा, और जेड तो हैं ये तो ज़रूर कह सकते थे कि सारे के सारे होल नंबर्स कहाँ आ रहे हैं? इंटीजर्स में आ रहे हैं। लेकिन हर एक इंटीजर इज़ नॉट अ होल नंबर, तो ये फॉल्स है। अच्छा, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो ये भी गलत है। होल नंबर्स की खासियत ये है कि वो रेशियो में नहीं लिखे जाते, है ना। 1 2 3 4 रहेगा, 1/2 नहीं होगा, 3/5 नहीं होगा। तो एवरी रेशनल नंबर इज़ अ होल नंबर, ये भी हमारा गलत है, बिकॉज एवरी रेशनल नंबर इज़ नॉट अ होल नंबर। ठीक, हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। हर एक होल नंबर रेशनल नंबर ज़रूर होता है, हर एक होल नंबर रेशनल नंबर ज़रूर होता है, लेकिन हर एक रेशनल नंबर होल नंबर नहीं होता। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज इतनी थी, आज की क्लास में इतना ही। बाकी कल नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए इंट्रोडक्शन क्लास लेकर आएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।